द सेम टाइम जो कि देखिए पाकिस्तान में हम आजकल ये देखते हैं कि नॉट जस्ट इन इस्लामाबाद, नॉट जस्ट इन फैसलाबाद, मैंने दो इसलिए नाम लिए बिकॉज इनकी रेशो बहुत ज़्यादा सामने आई थी तलाक को लेकर। सो इसलिए मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि कपल थेरेपी जो आपको लगता है कि अगर किसी को ये महसूस होता है कि हमारा रिलेशन समा मुतासिर हो गया, और मैं तो समझता हूँ कि जब आपके अंदर ये भी फीलिंग आ जाए ना कि आप उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो दैट फर्स्ट स्टेप इज अमेजिंग कि आपने सोचा, रियलाइज किया कि आप उसको फिक्स करना चाहते हैं, वरना तो लोग ये सोचते ही नहीं है। वंस यू रियलाइज दिस थिंग कि आप अपने इस रिलेशन को हेल्दी करना चाहते हैं, तो क्या एनएलपी प्रैक्टिशनर इसमें हेल्प आउट करते हैं और कपल थेरेपी होती है, चीजें बेहतर होती हैं? या इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप कोचिंग। लेकिन मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करूंगी। सो वी ब्रिंग बोथ पीपल इन फ्रंट ऑफ अस, सो वाइफ हस्बैंड या जो भी एक वक्त में, और हम एक सवाल दोनों से पूछते हैं, इज दिस रिलेशनशिप वर्थ सेविंग? इज दिस रिलेशनशिप वर्थ सेविंग? अगर दोनों कहेंगे यस, 1% भी उसको लग रहा है कि यार आई नीड टू पुट दिस एफर्ट, आई थिंक ये बच जाएगा। अगर एक भी बंदा उसमें से कह दे कि नो, so it cannot go forward, if that relationship is not worth saving, तो हम कोई भी चीज इन्फोर्स नहीं कर सकते, राइट? ऐसा भी होता है नाहिल, सॉरी टू कट यू, बट ऐसा भी होता है कि बाज़-औक़ात इंसान उस जोन में होता है कि वो उसको लगता है कि शायद कुछ भी नहीं बचा रिलेशनशिप में, और फिर ये लास्ट स्टेप होता है कि आप प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, बिकॉज आपने देखा नॉर्मल झगड़ों पे, कोई भी नीच पे कोई भी नहीं प्रोफेशनल हेल्प लेता कि किसी ये स्टेप ले सके। बिल्कुल। बट ऑब्वियसली वो स्टेज पे होता है कि उसे एक थर्ड पर्सपेक्टिव चाहिए कि नहीं ये रिलेशनशिप मतलब इसकी ये वर्थ सेविंग है। तो क्या ये भी आप लोग, क्योंकि देखिए दोनों में से एक तो कह रहा है वर्थ सेविंग है, दूसरा कह रहा है नहीं है, तो दूसरे को एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी तो दिखाना इम्पोर्टेंट। ओके, सो डेफिनेटली देखिए विलिंगनेस ऐसी चीज़ है ना कि जो आप किसी के अंदर इन्फोर्स नहीं कर सकते। अगर एक इंसान 30 इयर्स गुजारने के बाद आपको ये कह रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्थ सेविंग नहीं है मेरे नजरिए में, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आगे थेरेपी में जाके उसने गिव, क्योंकि बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको चेंज होना है, आपने अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेके आनी है। हर थेरेपी और टेक्निक स्टार्ट करने से पहले एक्सेप्टेंस और विलिंगनेस टू चेंज आती है। तो अगर एक बंदा आपको शुरू में ही कह रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्थ सेविंग ही नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूं कि आपने ये आउटफिट बाय करना है एंड यू विल बी लाइक इट्स नॉट वर्थ बाइंग, वुड यू इन्वेस्ट? The answer is no, actually. The answer is no. You would not invest. कि भाई जब इसकी वर्थ नहीं है तो मैं इसको क्यों ही कंसिडर करूं, right? It's not worthy for me. So relationship comes at a very sensitive, area. अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये relationship worth saving नहीं है, and हम इस क्वेश्चन को बड़ा लाइट मोड पे लेके जाते हैं, considering everything that you have been together, you would have good moments, you would have bad moments. Do you still think, or do you think that this relationship? I think वो देखें जब दोनों वहाँ पर बैठे और दोनों ये कह रहे हैं कि fine, no matter what, और जितने भी इश्यूज हो गए, but हम इसको बचाना चाहते हैं, तो उसके बाद जा रहे हैं फिर। वो ये वाली चीज है ना, पॉइंट यहाँ पे यही है कि थर्ड पर्सपेक्टिव यही होता है कि आप ये बताएं कि आपने सब कुछ जो जिंदगी आपने साथ गुजारी, अच्छे बुरे सारे वक्त, तो ये एक पर्सपेक्टिव है जो आप दे रहे हैं, एंड देन डिसीजन जो है वो अगले बंदे का है कि वो उसके बाद भी बचाना चाहता है कि नहीं बचाना चाहता। लेकिन ऐसा इसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उनको पता होता है कि माय हस्बैंड इज नॉट गोना कम टू थेरेपी, तो ऐसे बहुत लोग इंडिविजुअली आते हैं कि मेरी मैरिज अच्छी नहीं चल रही, मुझे अपने लिए कोचिंग लेनी है। तो मैंने ऐसी बहुत, स्पेशली थोड़ा सा ये स्टिग्मा है कि मेन are very reluctant to it. तो थोड़ा सा एक कल्चरल एस्पेक्ट है कि हाउ यू कैन क्राई व्हेन यू आर अ मेल, और उसको अभी हम निकालने की कोशिश, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब मेल स्टूडेंट्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। बट मैं आपको अगर रेशो बताऊं तो इट्स लाइक कि 10 में से 8 फीमेल्स होंगी, 2 मेल्स होंगे या 1 मेल होगा, ठीक है? तो वो अडेप्टेबिलिटी का चैलेंज है, बट इंशाल्लाह वील ओवरकम दैट आल्सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अलग अलग से केसेस आते हैं कि मेरी मैरिज में ये प्रॉब्लम्स है, तो मैं अपने ऊपर अपने अंदर रेजिलियंस डेवलप करना चाहती हूँ, मैं खुद को बेहतर करना चाहती हूँ। तो वो पर्सपेक्टिव है, ये बात भी ऐसे जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ऐसे है कि हमारे यहाँ जनरली ये परसेप्शन डेवलप कर दिया गया कि मर्द गलत नहीं होता, वो ठीक है। अब जो जब परसेप्शन ही ये होगी तो मर्द कहाँ जाएगा थेरेपी के लिए फिर? देखें जो आप बात करें कि खातून आती है और वो कहते हैं कि ठीक है बड़ा इशू है, हस्बैंड नहीं आ रहा थेरेपी के लिए, मेरे अंदर रेजिलियंस आ जाए, मैं अपने को बेहतर कर लूं, हो सकता है वो ऑलरेडी बहुत बेहतर हो, बिल्कुल ठीक हो, मसला स्पाउस में हो, लेकिन हमने डेवलप ऐसा करा दिया है। एक मसला ये भी होता है शुएब कि हमें ये कहा जाता है कि बर्दाश्त औरत को करना है। तो ये भी एक चीज होती है कि हमें पता है कि मर्द गलत है, मर्द को खुद भी पता है कि वो गलत है, लेकिन समहाउ ये चीज इस तरीके से हमारे दिमागों में डाल दी गई है, मर्द के भी और औरत के भी, कि बर्दाश्त औरत को करना है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होता है। बस इसमें जो आपने कहा सिर्फ मर्द को भी पता गलत है, मुझे लगता है कि ये बात नहीं है। बहुत सारी दफा पता होता है शुएब, बहुत सारी दफा उनको पता होता है कि दे आर रॉन्ग, बट उनको ये है कि कोई नहीं, ऐसे रिलेशनशिप चलते हैं तो औरत को बर्दाश्त करना है, बट यस वो अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, सो ग्रेट टू हैव यू। देखें जिस तरीके से